चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सो लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीने पयाना। नाथ सो नयनी को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। वचन काए मन मम गति जाही, सबनेहु बूझे विपत्ति की ताही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था और क्या पढ़ा था हमने। तो कल तक हमने जाना था कि श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवान ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य, रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य तो वो एक ही है, शुभ कार्य है और मंदिर के लिए है। इसी के लिए अभी हम प्रयत्नरत हैं। चाहती हूँ आपको सहयोग मिले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे, ताकि मैं उस कार्य को करने में पूर्ण हो सकूं और कर सकूं। तो यही है। मैं उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। मेरी कमियां भी बताएं और जो आपको अच्छा लगता है आप वो भी बताएं। जैसा भी है आप कमेंट किया कीजिए और लाइक तो एक बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि भाई आप लोग भी शेयर कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें और मेरा जो प्रयत्न है वो पूर्ण हो। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। नाम बहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन नित्व जंत्रित, जाही प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया।
हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, बिचुरत प्राण न कीन प्याना। नाथ सो नयनि को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरई क्षण माही शरीरा। नयन स्रवही जलु निर्हित लागी, जने न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल मतलब आंसू बरसते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी लगती है, कहने से आपको बहुत बड़ा आपको कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलब संबीती। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन कहे मन मम गति जाहि, सपने हो बूझई विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीत आनी बिजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही निकली है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करि विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपि चितव सुर त्राता, लोचन निर्पुलक अति गाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत।
प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण कर शिव जी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गाही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने गले से हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कबि रावण पालित लंका, के ही विधि दयउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित होकर वचन बोले। साका मृग के बड़ी मसुना, मनुषाई साका ते साका पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने भी समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जाही जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रूई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अन पायनी। सुनु प्रभु परम सकल कपि बानी, एव मस्त तब कयहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु कहा कि ऐसा ही हो। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बोलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कबीराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कबि ने कहु आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहुवर्षी, नभ ते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो
यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मैं अपना उद्देश्य पूरा कर सकूं। आप लोगों का इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, अभी तो कुछ भी थोड़े से सब्सक्राइबर्स हुए हैं और अच्छी बात है, थोड़े सब्सक्राइबर होने में टाइम लगता है, फिर आगे तो हो जाता है। तो अभी अभी आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दीजिए और अब हमेशा अपने मेरे पाठ को प्यार देते रहिए, मैं यही चाहती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।